हेलो एवरीवन, मैं ममता दुबे स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दृष्टिकोण पर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ शेयर करूंगी कि आप ये कैसे जान सकते हैं और कैसे उन इश्यूज से निकल सकते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो चलिए सबसे पहले शेयर करती हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिससे आपकी हेल्थ सफर करती है। ऐसे कौन से आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऐसे कौन से योगाज होते हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है एक पेपर पर लिख लीजिए और अब आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर कैलकुलेट कीजिए। ड्राइवर मीन्स जिस तारीख को आप पैदा हुए वो आपका ड्राइवर नंबर बन जाता है। कंडक्टर मीन्स डेट, मंथ और ईयर का टोटल करके जो नंबर निकल कर आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर बन जाता है। अब आप ये देखिए कि क्या आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर एंटी नंबर पर तो नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 का कॉम्बिनेशन आ जाता है या फिर ड्राइवर 8 और कंडक्टर 1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो ये एक इंडिकेशन देता है कि ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। वहीं पर अगर आपका ड्राइवर 4 कंडक्टर 9 आ जाता है या फिर ड्राइवर 9 और कंडक्टर 4 आकर बैठ जाता है तो भी ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अगर आपका ड्राइवर 2 कंडक्टर 8 का कॉम्बिनेशन आ जाता है या फिर ड्राइवर 8 और कंडक्टर 2 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, मींस अगर चंद्रमा के साथ शनि आकर बैठ जाते हैं तो भी ऐसे लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज चलते रहते हैं। अगर आपका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है या ड्राइवर 6 और कंडक्टर 3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो भी ऐसे लोगों की लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस लगे रहते हैं, क्योंकि जहां पर जुपिटर और शुक्र एक साथ आकर बैठ जाते हैं वो आपके हेल्थ सेक्टर को कहीं ना कहीं खराब कर देते हैं। ये एक पहला पैरामीटर है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज का सामना क्यों करना पड़ रहा है। दूसरा पैरामीटर है कि अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी है, वहीं पर मल्टीपल 7 आपके बर्थ चार्ट में आकर बैठ गए हैं, यानी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाता है तो ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि आपको आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा होगा। तीसरा पैरामीटर है कि अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ आपके नाम का टोटल एंटी नंबर पर आ जाता है तो भी आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है 1 और 7 का और आपका नाम का टोटल नंबर 8 पर आकर बैठ गया है तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रूल करते हैं नंबर 3 से, आपका नाम का टोटल आ गया नंबर 6 पर। आप रूल करते हैं नंबर 1 से, आपका नाम का टोटल आ गया नंबर 8 पर। आप रूल करते हैं नंबर 2 से और आपका नाम का टोटल नंबर 8 पर आकर बैठ जाता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी आपकी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस को क्रिएट करते हैं। अब अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन अच्छा है, मल्टीपल 7 भी अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं आ रहे तो भी क्या आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है? जी हाँ, तब भी आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप अच्छे कॉम्बिनेशन होने के बावजूद, मल्टीपल 7 ना होने के बावजूद अपनी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हैं तो आपको आपके घर का वास्तु देखने की जरूरत है, क्योंकि घर की जो 9 डायरेक्शंस होती हैं ये आपके हेल्थ सेक्टर को डिनोट करती हैं और इनमें से प्राइमरीली जो है नॉर्थ, ईस्ट और ईस्ट की जो डायरेक्शंस है ये आपके हेल्थ सेक्टर को दर्शाती हैं। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की डायरेक्शन में कोई मेजर डिफेक्ट आ जाता है तो ये आपके हेल्थ सेक्टर को खराब कर देता है।
अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ आ जाती हैं, किचन आ जाता है या टॉयलेट आ जाती है, तो ये आपके हेल्थ सेक्टर को खराब करती है। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, ये सबसे पहले बच्चों और घर के मेल सेक्टर पर हेल्थ पर इफेक्ट डालती है। वहीं पर अगर आपकी ईस्ट की डायरेक्शन में सीढ़ियाँ आ जाती हैं, लिफ्ट आ जाती है या किसी तरीके की टॉयलेट आ जाती है, तो ये सबसे पहले बच्चों, फीमेल्स और मेल्स की लाइफ में उनके हेल्थ पर इफेक्ट डालती है और उनके घर में बीमारियों का आना जाना लगा रहता है। तो इस तरीके से जो आपके घर की डायरेक्शंस होती है, ये भी डिनोट करती है कि किस वजह से, किस दिशा में डिफेक्ट होने की वजह से आपको उन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से न्यूमरोलॉजी जो है एक रोल प्ले करती है, नंबर्स आपकी लाइफ में ये दर्शाते हैं कि आपके, अगर आप हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। इसी तरीके से घर का वास्तु आपको ये बताता है कि आप क्यों हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हैं और किस सेक्टर में डिफेक्ट होने की वजह से या मेजर दोष होने की वजह से आपको उन परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है, उन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी आ गया है, तो सबसे पहले आप अपने नाम के टोटल को एक अच्छे नंबर पर लेकर जाइए। ये आपके हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपके घर में कोई मेजर इशू से, हेल्थ इशू से जूझ रहा है, तो आप उसे गायत्री यंत्रा पहना सकते हैं या फिर वो गायत्री मंत्र का चैंट भी कर सकते हैं। ये उनके हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करता है। दूसरा उपाय है कि आप सोमवार या बुधवार गणपति मंदिर जाइए। गणपति मंदिर जाकर गणपति जी के कंधों पर 1.25 मीटर पीला कपड़ा चढ़ाइए, 5 लड्डू और कुछ रुपए गणपति जी के चरणों में रखिए। 5 लड्डुओं का भोग लगाने के बाद आप उन लड्डुओं को या तो गरीबों में बांट सकते हैं या फिर पंडित जी को देकर आ सकते हैं। हाथ जोड़कर गणपति जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर में हेल्थ को लेकर जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें आप हर लीजिए। अगर आप ये रेमेडीज करते हैं, गायत्री मंत्रा का पाठ करते हैं या गायत्री यंत्रा पहनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इन परेशानियों से निकल सकते हैं, आप अपनी हेल्थ चैलेंजेस से निकल सकते हैं। जहां तक बात आती है वास्तु की, तो अगर आपके घर की किसी दिशा में मेजर डिफेक्ट आ गया है, सीढ़ियाँ आ गई है, किचन आ गई है या टॉयलेट आ गई है, तो उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको शेयर करूंगी कि कैसे आप उन डिफेक्ट्स को ठीक कर सकते हैं छोटी छोटी रेमेडीज के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।